जय जवान जय किसान। फसल हमारी वो सरकारी नहीं चलेगा नहीं चलेगा, ये हर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता ने नारा लगाया। आज युगात्मा शरद जोशी जी ने पहले ही ऐलान किया था कि खुली बाजार व्यवस्था, और जब तक किसान बाजार को नहीं समझेगा तो किसान गुलामी का जीवन जीता रहेगा। और अब इन 3 अध्यादेश से किसान को ये आज़ादी मिली कि वो अपनी फसल अपने हिसाब से उसे बेच सके। और हमने सरकार के सामने ये शर्त भी लगाई थी और सरकार ने भी माना था कि एमएसपी जो है और जो मंडी है वो बरकरार रहे। हालांकि जो एमएसपी है कि वो सरकार C2 जमा 50% पर नहीं लागू कर रखी है, लेकिन उसके बावजूद इस व्यवस्था से किसानों को एक विकल्प मिलेगा कि वो अपनी फसल को अपने हिसाब से अपनी शर्तों पे बाजार में बेच सके। क्योंकि इससे पहले मंडी में या सब्जी मंडी में किसान आड़ती के बंधक था, बिना आड़ती के दूसरी जगह बेच नहीं सकता। और दोनों विकल्प है कि किसान अपनी मंडी में भी जाके बेच सकता है, किसान अपने खुले बाजार में किसी कंपनी से किसी दूसरे से कर सकता है। और सरकार ने यह भी कहा कि अगर किसान की फसल खरीद कर कोई धोखाधड़ी हुई तो खरीदने वाले पर 5 लाख रुपए का जुर्माना कराया जाएगा और दुरुस्त ये किया जाएगा कि किसान की अदायगी 3 दिन के भीतर मिल जाए। अब जो ये प्रचार किया जा रहा है, क्योंकि सर छोटू राम ने 1939 में जो मंडी एक्ट बनाया था वो आड़तियों के खिलाफ ही बनाया था। क्योंकि आड़ती अपनी जो कटौतियाँ करते थे, आड़ती अपनी भी, मंडी की भी, मुनीम की भी, पल्लेदार की भी, मजदूर की भी, और रोज वही साहूकार आज आड़ती बन बैठे हैं। उन्होंने आज मंडी में जो हाहाकार मचा रखी, किसान को फसलों को लूटा जा रहा है। 3 आदमी है मंडी के अंदर, आड़ती, मंडी प्रशासन और खरीदार। इन तीनों ने आप ही देख लो कि हरियाणा में किस तरह से उन्होंने किसानों को एमएसपी पे जाने नहीं दिया। कच्ची पर्ची पे जो लूट हुई है उसकी हालांकि पीछे जांच भी हुई थी धान घोटाले की, और उससे मुक्त की बजाय किसान जहां मिले। अब इससे पेट में दर्द जो आड़ती व्यवस्था है आड़तियों की है उनकी, और उन्होंने एक मोल बना दिया कि किसान को आज़ादी नहीं देने देंगे बल्कि किसान आड़तियों का बंधक रहेगा। किसान आड़ती से मुक्त ना हो जाए, चाहे वो सब्जी मंडी है चाहे वो अनाज मंडी है। किसान अपनी मर्जी से अपना भाव तय ही नहीं कर सकता, उसको ये इजाजत ही नहीं है कि मैं अपनी फसल मेरे हिसाब से बिके या ना बिके। इस अध्यादेश में यही इजाजत दी गई। हालांकि हमने ये मांग की कि एमएसपी को सरकार बरकरार रखे और अदायगी की इंतजाम करेगी, किसानों के साथ ठगी ना हो। लोकसभा से 3 अध्यादेश पास किए गए और जिसमें किसानों को एक नया विकल्प मिला कि किसान दूसरे बाजार में भी और दूसरी जगह बेच सकता है। और जो ये मंडी व्यवस्था है वो मंडी व्यवस्था पूरी तरह आड़ती व्यवस्था ने बंधक बनाया हुआ है। जब किसान अपनी फसल बोने से पहले आड़ती से कुछ पैसे लेता है, पेशगी लेता है, तो वो उसको नगद की बजाय खाद की पर्ची, तेल की पर्ची, पेस्टिसाइड की पर्ची और 3 तरह से उसको कर देता है। और किसान का बंधक हो जाता है कि उसने आड़ती के पास अपनी फसल डालनी, चाहे एक पड़ोस की दुकान में उसकी उपज की कीमत कितनी भी हो, चाहे वो कपास का किसान है, चाहे वो धान का किसान है, चाहे वो मक्के का किसान है, चाहे बाजरे का किसान है, तो किसान एक आड़ती से पेशगी लेने के कर पूरी तरह से बंधक हो जाता है। क्योंकि उसके ऊपर मोटा ब्याज और हर तरह से पर्ची दे के उसमें भी उनका कमीशन होता है। पूरी तरह से आड़तियों से बंधक है। एक तरह से जो ये व्यवस्था है आड़ती व्यवस्था, उसमें किसानों की कोई लिबर्टी नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसानों को
पूरी तरह से आज़ादी होनी चाहिए और किसानों को भी आज़ादी है, वो अपनी फसल जहां मर्जी बेचे, वो बाजार में बेचे, सड़क पे बेचे, खेत में बेचे, कंपनी को बेचे या किसी को भी बेचे। तो इस अध्यादेश से और इस कानून से किसान को एक नया बाजार मिलेगा और उस बाजार से किसान को, और जो ज्यादतियां हैं आड़ती की, लगातार आड़तियों ने लगातार कुछ पैसे के बल पे किसान के कोई राइट नहीं है, किसान की ये भी इजाजत नहीं है कि वो कौन सी फसल पैदा करना चाहता है, कौन सी फसल वो उगाना चाहता है। और उसको अगर वो मान ले के लिए किसी दूसरे आड़ती के पास अपनी फसल डाल भी देगा तो दूसरा आड़ती उससे आड़त लेके और ब्याज समेत उससे वसूल करेगा, क्योंकि आपने इस आड़ती के पास इस किसान की फसल क्यों बेची। तो ऐसी दयनीय स्थिति में जो ये अध्यादेश आया, किसान को फसल बेचने का जो अधिकार मिला है खुले बाजार में और जो पाबंदी है वो तोड़ी गई, हम उसका समर्थन करते हैं। और साथ में ये भी कहते हैं कि जो जरूरी वस्तु अधिनियम है उसको पूरी तरह से रद्द किया जाए, क्योंकि अभी प्याज पे आपने पाबंदी लगा दिया। इसी तरह सरकार का ये कहना है कि जो ये आड़ती व्यवस्था है वो किसान को बंधक बनाए हुए है, इसलिए इसकी हम स्वागत करते हैं इन तीनों अध्यादेशों।